अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर का शेर है, तुआ कातिल के अस बहरे तमाशा खून मन रेजी, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूंखार भी रकसम। इसका आसान तर्जुमा कुछ यूँ है कि ऐ मेरे महबूब, तू तमाशा देखने के लिए मेरा खून बहा रहा है और तेरे खूनखार खंजर तले मेरा तड़पना दरअसल तेरे हुजूर रक्स है। मैं शेर व अदब का शनावर नहीं, मगर इस शेर में रज़ा और रग़बत से महबूब के हाथों ज़िबा हो जाने का जो मंज़र खींचा गया है वो मैंने कहीं और नहीं देखा। वैसे तो उर्दू और फ़ारसी में महबूब के हाथों कत्ल हो जाने का मज़मून बड़ा पुराना है और तकरीबन हर शायर ने इस पर तबाह आज़माई की है, मगर लाल शहबाज कलंदर में जो बात है वो कहीं और नहीं। ये शेर मकतूल की दिलावरी और कातिल की ज़ोरावरी की ऐसी तस्वीर खींचता है जो कोई मुसव्विर भी ना बना सके। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो रही थी तो वो हर लम्हा इसकी मुज़ाहमत कर रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए खुद ही आग भड़का रहे हैं और ख़ुद ही इसमें कूद जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं और किसी भी सूरत इसे छोड़ना नहीं चाह रहे। जिस रात ये तहरीक मंजूर होना थी तो लोगों के आसाब कशीदा थे, बस इमरान खान थे जिन्हें अपने आप पर काबू था। खैर, जब ये सब हो रहा था तो मैं पहले जिस टीवी के लिए काम करता था उसकी खुसूसी नशरियात में कामरान खान साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब और ये खाकसार भी शामिल थे। जब कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफ़ा दिया तो कामरान खान साहब ने सवाल उठाने के अंदाज में कहा कि अब तो इमरान खान को इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने यही शेर पढ़ा और अर्ज़ किया कि उन्होंने अपने सभी दुश्मनों के खंजरों के नीचे अपनी गर्दन रख दी है ताकि ये तमाशा पाकिस्तान का हर शख्स देख ले और समझ ले कि असल कहानी क्या है। उस वक्त मेरी बात नज़रअंदाज हो गई। बाद में जब सियासत ने कुछ और करवटें ली तो इमरान खान की सियासत इस शेर की तशरीह व तजसीम हो गई। वो अदम एतमाद के खूनखार खंजर से ज़िबा कर दिए गए, लेकिन उनके जुनून की दाद देने के लिए अगले ही दिन लोग सड़कों पर आ गए और ताकत के सभी ऐवान हिल कर रह गए। उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। दुश्मन के तीर, बहतान के हरबे, हत्ता के कत्ल करने की कोशिश, सभी कुछ उन पर बरसा और वो नहीं टले। शहबाज गिल पर बेईमाना तशद्दुद हो या आज़म सवाती की तजलील, सभी कुछ इसी खंजर खूंखार की कारस्तानियाँ थीं जो सिर्फ तमाशे के लिए खून में डूबा था। अब आप पंजाब का मामला ही देख लें। असल में हुआ क्या है? जवाब है कुछ भी नहीं। कई दिन पहले रावलपिंडी के जलसे में इमरान खान ऐलान करते हैं कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने के साथ साथ कौमी असम्बली में पहले से दिए गए इस्तीफ़ों की तस्दीक कराएंगे। गोया एक बार फिर वो खंजर तले गर्दन रखने को तैयार हो गए। इसके चंद दिन बाद गुज़श्ता जुमे का दिन असम्बलियाँ तोड़ने के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, यानी खंजर बकफ कातिलों को तारीख बताकर इत्तला दी जाती है कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ दिन आप आइए और एक बार फिर हमें ज़िबा कीजिए। सियासत होती तो मुज़ाकरात होते, इलेक्शन कराने की तजवीज़ पर गौर होता या कम अज़ कम कोई पैगाम ही दिया जाता, लेकिन नहीं। एक बार फिर वही तकाज़ा कि तुम बरज़ा और रग़बत ज़िबा हो जाओ मगर तड़पना भी नहीं। अब आप ज़ोरावरी का अंदाज़ा कीजिए कि पंजाब असम्बली तोड़ने का कोई ख़त वज़ीर आला ने गवर्नर की तरफ नहीं भेजा, मगर गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा आ गया। यहाँ तक बात बिल्कुल दस्तूर के मुताबिक है, मगर इस हुक्मनामे में जो वक्त मुकर्रर किया गया वो इतना कम था कि महज तकल्लुफ़ी मालूम होता था। इसके बाद जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ, खट से गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला की बरतरफी का परवाना जारी कर दिया गया। दस्तूर की इतनी गलत तशरीह के उसे गवर्नर की तरफ से नया दस्तूर लिखने की कोशिश करार दे लें तो नाजायज़ नहीं होगा। कम अज़ कम लफ्ज़ों में इस हवाले से जो बात कही जा सकती है वो ये है कि गवर्नर के इस इक़दाम से सदर की तरफ से असम्बलियाँ तोड़ने की 58(2) बे की शिक दस्तूर से निकल जाने के बाद भी नई ज़िंदगी पा गई। गोया गवर्नर ने रास्ता हमवार कर दिया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी शहबाज शरीफ को एक खत लिखें कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लें। जाहिर है वो ऐसा न कर पाएंगे तो 16वें मिनट में उनको वज़ारत उज़्मा से डी नोटिफाई करके हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। हम जैसे
جو ثنا خان دستور ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ پی ڈی ایم کے دسترخوان پر بیٹھے ماہرین قانون بھی اتنے بے سلیقہ ہیں کہ یہ تماشا ہی کرنا تھا تو اس کے چند ایک بہتر طریقے بھی تھے۔ عمران خان جب سے اقتدار سے نکالے گئے ہیں نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے استعفوں سے لے کر پنجاب حکومت گرانے کی کوشش تک ان کی کوئی چال اب تک کامیاب نہیں ہوئی۔ حیرت کی بات ہے کہ ہر چال کی ناکامی کے بعد عوام میں ان کی مقبولیت اور پذیرائی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اگلے روز ان سے پوچھا کہ کیا اسے وہ اپنی حکمت عملی کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ وہ دستور کے دائرے سے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے، الیکشن کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں کریں گے جو ملک کو کسی خون خرابے کی طرف لے جائے۔ میں نے سوال کیا کہ اس وقت مل بیٹھ کر راستہ نکالنے کا بوجھ سیاستدانوں پر ہے۔ انہوں نے ترنت کہا سیاستدانوں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے مگر چوروں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں ان کا اشارہ سمجھ گیا مگر انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کہ ان کی مراد آصف علی زرداری اور نواز شریف ہیں۔ یہ دونوں تو ان کے بدترین مخالفین میں سے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ عمران خان کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت ان کے نزدیک ان کا مقصد اہم ہے جسے وہ قانون کی حکمرانی کی سادہ اور بنیادی اصطلاح میں پیش کر رہے ہیں۔ مقصد کے تابع ہی وہ حلیفوں اور حریفوں کا تعین کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی جو اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر وہ آئندہ الیکشن میں اپنی مرضی کی نشستیں لے لیں گے، شاید یہ نقطہ نہیں سمجھ رہے۔ چودھری صاحب پنجاب اسمبلی توڑیں یا نہ توڑیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر وہ جو حاصل کرنا چاہیں وقتی طور پر کر بھی لیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں عمران خان کو حکومت ملی تو وہ اپنے تقاضے منوانے کی حیثیت میں ہوں گے تو نہایت غلط سوچ رہے ہیں۔ عمران خان جو بار بار کہتے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، ان سے ملیں تو یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ وہ واقعی سیاست کے عملی تقاضوں کو اتنا خاطر میں نہیں لاتے جتنا ہم جیسے تجزیہ کار ان پر تبصرے کرتے ہوئے تجویز کرتے ہیں۔ ان کے دوستوں کو ان سے یہی شکوہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی وہ اصول چھوڑنے کو تیار نہیں، اور مخالفین کا گلہ بھی یہی ہے کہ وہ سیاستدانوں کی طرح کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر کیوں نہیں چلتے۔ حکومت ہاتھ سے جاتی ہے تو لوگ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر اصول پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے لیے جو اصول مقرر کر رکھے ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر اب انہیں صرف حکومت نہیں چاہیے، وہ مکمل اقتدار چاہتے ہیں۔ اسی لیے حکومت میں رہنے کی بجائے انہوں نے یہ راستہ اختیار کر رکھا ہے جس کے بارے میں لال شہباز قلندر نے کہا تھا کہ منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار نہیں رکھ سکتا۔